अब दाहिनी नासिका से वापस। अब बाईं नासिका से श्वास को शक्तिपूर्वक भरेंगे और दाहिनी से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी से भरेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा शक्ति लगानी है, प्रयास पूर्वक करना है ये क्रिया। विश्राम। ये तीसरा चरण पूर्ण हुआ भस्त्रिका का। अब चौथा चरण करेंगे हम। मुष्टिका बनाएंगे, हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। 8 से 10 बार इसको करेंगे, लेकिन पूरा श्वास फेफड़ों में भरना चाहिए। विश्राम। भस्त्रिका का लाभ है, सर्वप्रथम तो पूरे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है इसका। सिर दर्द, माइग्रेन सब दूर हो जाएगा। फिर फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है इसका, हमारी श्वसन तंत्र मजबूत हो जाते हैं। हृदय पर प्रभाव पड़ता है, आर्टरी ब्लॉक नहीं होगी। 1-2 लंबे गहरे श्वास ले लें। फिर अब करेंगे कपालभाति। श्वास बाहर, पेट अंदर। 5 मिनट तो लगातार करना ही है। विश्राम कर लें, थक जाएंगे 5 मिनट में, तो फिर अगला 5 मिनट, तो 15 मिनट हमारा यहाँ पर कपालभाति होगा। प्राणायामों का आंतरिक अंगों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, और जब हम आसन और प्राणायाम ये सब लयबद्ध तरीके से करते हैं तो हमारे चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं। मूलाधार और स्वादिष्टान, अगर हम नीचे से चलें तो मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र को यदि खोलना है तो उसके लिए जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आप अश्वनी क्रिया का अभ्यास करते रहें हमेशा, तो आपका मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र खुल जाएगा। जीवन में संयम और नियम हमारे अंदर उतरने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो मूलाधार और स्वादिष्टान। इसके बाद इसमें जब हम मूलबंध लगाते हैं तब भी ये चक्र खुलेगा हमारा।
ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वरेति होगी हमारी ऊर्जा की, तब भी ये चक्र हमारा जब मूलबंध लगाते हैं। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के लिए ये भी विशेष जो प्राणायाम अभी हम कर रहे हैं कपालभाति, ये भी महत्वपूर्ण है। इससे भी मणिपुर चक्र खुलता है। मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र का एड्रिनल ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है, और जो हम मणिपुर चक्र को जब खुलता है तो उसका प्रभाव हमारा पेनक्रियाज पर और उदर के अन्य जितने भी हमारे अंग हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। ये साइंटिफिक रीजन है इसकी। और मणिपुर चक्र खुलता है। उसके बाद आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं। हृदय चक्र में, हृदय चक्र किसी किसी का प्रकृति से ही खुला हुआ मिलता है हृदय चक्र, अर्थात जन्म से ही कई लोग दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, सहनशीलता होती है उनमें और सहज भाव होता है उनका, तो समझना कि उसका हृदय चक्र खुला हुआ है। और हृदय चक्र खोलने के लिए हम लंबी गहरी श्वासें और भुजंगासन, आसनों में हम भुजंगासन कर लेते हैं, तो इससे हमारा हृदय चक्र खुल जाता है। और अब आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कंठ की बात है, वाणी पवित्र कैसे हो। इसमें भी यही है, किसी किसी का जन्म जन्मांतरों का उसका संस्कार होते हैं कि वो बचपन से ही अच्छी वाणी बोलता है, तो वाणी पर प्रभाव पड़ता है हमारा। और संगीत को कोई अच्छे भजन गाता है, अच्छा, तो ये सब इस विशुद्धि चक्र का ही प्रभाव है। विशुद्धि चक्र को प्रभावित करने के लिए एक तो हम जालंधर बंद लगाते हैं बंधों में। हाँ, ये नहीं बताया, मणिपुर चक्र के लिए भी हम उद्यान बंद लगाते हैं, और इसके लिए विशुद्धि चक्र के लिए हम जालंधर बंद लगाते हैं। और इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम करते हैं हम, इससे भी हमारा विशुद्धि चक्र खुल जाता है। और अब आता है आज्ञा चक्र। बहुत महत्वपूर्ण है आज्ञा चक्र, जो बुद्धि हमारी इस शरीर से काम करवाती है। बुद्धि हमारी विपरीत दिशा में तो नहीं जा रही है, पाप कर्मों में तो नहीं जा रही है, उसका सीधा प्रभाव इस आज्ञा चक्र से, भौं के मध्य में इस आज्ञा चक्र से है। और आज्ञा चक्र को जो पीनियल ग्लैंड है वो प्रभावित होती है। और इसके अलावा जब हम सर्वांगासन करते हैं और शीर्षासन करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र खुलता है। और ध्यान लगाते हैं, उसके अलावा ध्यान लगाते हैं जब, लेकिन तब तक नहीं खुलेगा हमारा आज्ञा चक्र, ध्यान भी लगाएंगे तो हम, जब तक हम बाह्यमुखी रहेंगे। ध्यान तो अंतर्मुखी होता है ना, बाह्यमुखी का मतलब है कि किसी वस्तु विशेष पर, दृश्यमान जगत पर के जगतपति पर हम ध्यान लगाएं, इष्ट देव पर हम ध्यान लगाते हैं, तो वो भी ध्यान, किसी मूर्ति पर ध्यान लगाते हैं, वो भी बाह्य ध्यान ही है वो, जब तक कि हम विचार शून्य नहीं हो जाते हैं। तो इसको, इन चीजों पर ध्यान लगा के भी खोलते हैं इस आज्ञा चक्र को, धीरे धीरे खुलता है ये, और तब फिर हम अंदर की ओर हमारा प्रवाह बढ़ता है इस आज्ञा चक्र। सहस्रार चक्र को शब्दों में हम कह नहीं सकते हैं। सहस्रार चक्र जहाँ शिखा आदि रखते हैं, वो शब्दों में कहने वाली चीज नहीं है, निशब्द है। और होता क्या है,
जब मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, कहते हैं ना शक्ति और शिव। शक्ति यानी ऊर्जा का मूवमेंट होता है, लेकिन शिव अपनी जगह पर है, शिव जहां है वहां है। तो ये शक्ति शिव की ओर जाती है और तभी व्यक्ति के अंदर सिद्धियां आती हैं। ये शक्ति शिव को पकड़ती है ऊपर की ओर जाकर, सहस्रार चक्र से जाकर। तो इस तरह से हमने इन चक्रों को इन क्रियाओं द्वारा, यौगिक क्रियाओं द्वारा सबसे पहले खोलना है और उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया करते हुए ऊर्ध्वरेति करना है और इस शक्ति को शिव शक्ति में ट्रांसफर करना है। ये था कुछ चक्रों का थोड़ा सा विश्लेषण और कैसे इन चक्रों को खोलें, कैसे हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वरेति हो। इन क्रियाओं के द्वारा हो जाएगी ऊर्जा ऊर्ध्वरेति।